लोग को चल रहा है प्लीज़ वह मैथमेटिक्स में डाटा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं आंकड़ों का प्रयोग, या इसको हम लोग बोलते हैं डाटा का हैंडलिंग्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, ये हमने एक क्लास का बेसिक है, क्लास 7, 8, 9। ये आंकड़ों के बारे में आपको क्लास हाई लेवल में भी पढ़ना है, जैसे कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, रेंज कैसे निकालना है, परिसर कैसे निकालना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे से डाटा मैनेजमेंट के अंदर आप लोग पढ़ते क्या है, तो उसमें आप लोग पढ़े थे ताकि दुनिया में जो भी चीज़ डाटा दिया हुआ है आंकड़ा, उसका आपको मैनेजमेंट करना, उसको आपको हैंडल करना है, मतलब कि गिनती करना, कैलकुलेशन करना या उसका परीक्षण करना, टेस्ट करना, आपका क्या कहलाता है, डाटा हैंडलिंग कहलाता है। जिसका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है चित्रलेख। इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या था, स्टूडेंट भी बहुत तरह के होते हैं। बचपन में किसी का ख्वाहिश कुछ और होता है, हो जाता है कुछ और, वो सोचता है किसी और के बारे में, मिल जाता है किसी और। क्या बात था से बचपन में कुछ कहानी ऐसी थी से मुझे फ़ोटो खींचना बहुत पसंद था। मैं झूठा फूटा मोबाइल का जो नहीं होता है, रिंग 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 बजता रहता है, झूठा का मतलब रिंग टोन जैसा उसमें लगा होता है, प्लास्टिक का मोबाइल होता है, करीबन 70-80 रुपया में देता है। बचपन में उसको ख़रीद के आज झूठों के हम लोग बजाया करते थे, उससे क्या लेते थे, सेल्फी खींचते थे, है ना। जब सेल्फी खींचते थे क्या होता है, वह रिंग की तरह बजता था, बट लेकिन उससे फ़ोन नहीं जाता था। जब हम लोग मेला उला जाते थे तो उसका एंटीना खड़ा करके और झूठों के सेल्फी लेने लगते थे। मतलब बचपन का ये भी ख्वाहिश था से हम लोग पिक्टोग्राफर बन सके, मतलब कि कैमरा मैन में फ़ोटो का क्लिक करके हम लोग उसका निकाल सके। तो इसका ख्वाहिश ख़त्म हुआ तो आया अब ख्वाहिश थोड़ी टीचरों का। इसमें क्या है, चित्रलेख का मतलब पिक होता है, PIC के, PIC, पिक का मतलब ना चित्र होता है, चित्र कहने का मतलब डायग्राम। और ये पिक्चर, फोटो और डायग्राम और पिक में बहुत सारे अंतर होते हैं। ये पिक का मतलब होता है अजूबा अजूबा चित्र, जैसे कि कभी हाथी का चित्र हो जाएगा, कभी शेर का चित्र हो जाएगा, कभी बानर का हो जाएगा, कभी बंदर का होगा, कभी आपका कुत्ता का हो जाएगा, कभी बकरी का हो जाएगा, कभी सियार का हो जाएगा। मतलब कि ये जो पिक है ना, इसका चित्र थोड़ा अजूबा था। फोटो हम लोग किसको बोलते हैं, जो मतलब एक जैसा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो। डायग्राम किसको बोलते हैं, जब हम लोग नोटबुक में कोई डायग्राम को नोट करते हैं या चाहे बनाते हैं हम लोग नकल करके, उसको डायग्राम बोलते हैं। उसी प्रकार पिक से बना है पिक्चर। जब आप पूरा फोटो को क्लिक कर लेते हैं और पूरी अच्छी तरह से दीवार पे साट देते हैं तो उसको हम लोग पिक्चर बोलते हैं। जैसे आप एक डिजिटल बोर्ड ले आएंगे और वहाँ पर फिल्म चला देंगे तो लगेगा कि पिक्चर चल रहा है। क्या चल रहा है, पिक्चर, मतलब फिल्म वहाँ पर चल रही है। लेकिन यहाँ पर पिक है, पिक का मतलब वैसा चित्र, वैसा डायग्राम, वैसा फोटो जो अजूबा तरह का होता हो। जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देख रहे हैं, ये केक है, वो भी आइटम वाला केक है। कौन वाला केक है, आइटम वाला। इडली सांबर है, नीचे भी आपको पिज़्ज़ा दिखा देंगे, स्प्राइट आपको दिखा देंगे, चाउमीन दिखा देंगे, बर्गर दिखा देंगे। वैसे आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा बट लेकिन हम दिखा देंगे। और ये ग्राफ का मतलब लेख होता है। ग्राफ का मतलब क्या होता है, लेख। ग्राफ कहने का मतलब जब आप कैमरा में फ़ोटो को जब क्लिक करते हैं तो वो फ़ोटो कैमरा के सबसे अंतिम वाला पर्दा पर जाकर छप जाता है, प्रिंट हो जाता है। और जिस जगह जाकर वह प्रिंट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पर लेखा जोखी हो रहा है। लेखा जोखी कहने का मतलब वो लास्टिंग जो पर्दा है, रेटिना, वहाँ पर जाकर आपका चित्र बन जाता है। और इस प्रकार के डायग्राम वाले चित्र को हम लोग चित्रलेखा बोलते हैं। और ये इतना आसान टॉपिक है जो मरघटिया में मर जाने के बाद मुर्दा इंसान भी इसको क्या कर सकता है, बना सकता है। आपने तो सुना ही होगा, मेहनत करने वाला और मोहब्बत करने वाला इंसान में बस थोड़ी सी फ़र्क हो।
मोहब्बत करने वाला को दिल टूटता है और मेहनत करने वाला का रिकॉर्ड टूटता है। तो सोचो भाई, इतना इजी टॉपिक अगर जो आपको नहीं समझ में आया तो कितना आसान टॉपिक आपको समझ में आ सकता है। किसी आक्रो कहने का मतलब डाटा कहने का मतलब वैसा चीज़ जिसको आप गिन सकते हैं, जैसे कि उम्र हो गया, एज, आप उसको काउंटिंग कर सकते हैं, पैसा हो गया, इंसान हो गया, वस्तु हो गया, ठीक है, ये सब आपका डाटा का चित्र मतलब पिक के रूप में निरूपण कहने का मतलब दर्शाना, निरूपण कहने का मतलब दर्शाना कहने का मतलब रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित, और रिप्रेजेंट कहने का मतलब पूरी अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, उपस्थित करना को हम लोग रिप्रेजेंट बोलते हैं। मतलब कि दिखाना, क्या करना, दिखाना। जैसा कि हम आप लोग को बता दें से ये क्या चीज़ का डायग्राम है, तो आप लोग बोलिएगा से ये एक वृत्त है, इसके अंदर एक केंद्र है, तो हम लोग सर्किल के डायग्राम को रिप्रेजेंट कर दिए आपके सामने। हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंटी होते हैं, कुछ बच्चा अपना टैलेंटी को दिखा पाता है, कुछ बच्चा अपना टैलेंटी को नहीं दिखा पाता। जो नहीं दिखा पाता अपना टैलेंटी में कुछ भी हो सकता है। टैलेंटी में आप बड़े इंसान बन सकते हैं, टैलेंटी में पैसे कमा सकते हैं, टैलेंटी में आप चोर बन सकते हैं, टैलेंटी में आप डाकू बन सकते हैं, टैलेंटी में डीएमसी, एमपीएम, एसडीओ, जीएम, ये सब चीज़ क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो हर इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंटी है, चाहे चोरी करे के टैलेंटी क्यों ना हो, लेकिन अपना टैलेंटी दिखाना चाहिए चोरी करे में, ताकि आपकी टैलेंटी बाहर निकले और लोग क्या कर सके, जान सके। और इस प्रकार के डाटा को चित्र के अनुसार रिप्रेजेंट करना ही चित्रालेख पिक्टोग्राफ कहलाता है। कोई भी डाटा हो, जैसे कि हमारे अंदर 1 2 3 4 5 गो केक है, वो भी केक 7000 वाला केक है, महंगा केक है, जिसमें थोड़ी स्माइल से डायग्राम बनाई गई है। और इसका डाटा कैगो हुआ, तो छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि इसको हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, ये हम लोग का डाटा हुआ। इसमें कितना डाटा है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग बोलेंगे से हमारे अंदर डाटा की संख्या कितनी हो गई, 5। लेकिन इस 5 को जब हम लोग चित्र की सहायता से देखेंगे, कथी की सहायता से देखेंगे, जैसे कि 5 को नंबर को जब हम लोग चित्र में लिख देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, चित्र में दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर में। और इस प्रकार के 5 को पिक्चर में दर्शाना, निरूपण करना, रिप्रेजेंट करना आपका चित्रालेख पिक्टोग्राफ कहलाता है। आप बात करते हैं, ऐसा सवाल को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट एक बारी डायग्राम को देखेंगे और चित्रालेख मतलब पिक्टोग्राफ का आंसर बाहर निकाल लेंगे। इसमें बोला भी है, एक चित्रालेख आंकड़ों का चित्र, जैसा कि 5 आपका आंकड़ा था, नंबर था, और इसका चित्र 5 गो आपको मिला। या कोई वस्तु भी हो सकता है, वस्तु कहने का मतलब सभी जानवर, सभी पक्षी, सभी पेड़ पौधे, सभी इंसान, पशुए, या चाहे घरेलू वस्तु हो गए, या एनीथिंग एल्स, पृथ्वी पर जो भी कुछ हो, समथिंग। उसके बाद या तो वस्तुओं के भागों से दर्शाया जाता है। इसको सिर्फ देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों मतलब क्वेश्चन का उत्तर मतलब आंसर दिया जा सकता है। जब आप अपनी प्यारा सा सुंदर से आँख को इस कमेंट को देखेंगे या चाहे डायग्राम को देख पाएंगे, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप अपनी प्यारी आँखों से देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे। अगर जो आंकड़ों नहीं होगा तो आप डायग्रामों को देखेंगे। आप आंकड़ों की सहायता से डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम की सहायता से डाटा निकाल सकते हैं।
उससे रिलेटिव जितना भी सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसको जवाब पाने के लिए, उत्तर पाने के लिए, रिप्लाई डेट मीन्स आंसर पाने के लिए आपको सिर्फ देखना है और उसका जवाब दे देना है। जैसे कि हम शेयर इट से आपको पता लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। शेयर इट मतलब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। ये आपके पास कुछ आइटम है बउआ, आइटम आप लोग जानते होइएगा, ITEM। जब आप टाउन जाइएगा तो दुकान सब पर लिखा रहता है पिज्ज़ा का आइटम मिलेगा, यहाँ पे ठेला पर भी लिखा रहता है, यहाँ पर गोलगप्पा का आइटम मिलेगा, यहाँ पर बिना पानी पूरी का पानी पूरी मिलेगा। मतलब वो पूरी रहेगा लेकिन उसके अंदर पानी न रहेगा, मलाई रहेगा। वैसा भी तो वो थोड़ा महंगा होता है। तो ये आइटम कहने का मतलब माल होता है। माल कहने का मतलब कोई भी वस्तु, माल कहने का मतलब कोई भी वस्तु या चाहे कोई भी पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, आइटम। या इधर आपका स्टूडेंटों की क्या है, संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले केक की बात करते हैं। केक आपका वस्तु है, मतलब कि आइटम का नाम है। और केक तो आप लोग प्यारा सा केक को खा ही होंगे जो खोआ का होता है, या उसके बारे में हम लोग आइटम के बारे में बात कर रहे थे। केक के बारे में हमारे पास 5 गो केक है, 1 केक, 2 केक, 3 केक, 4 केक, 5 केक। तो हम आप लोग को कह दें हम 5 केक से अपना बर्थडे नहीं मनाते। 1 केक आपको पापा को देंगे, आपको मम्मी को देंगे, 1 आपको बहन को देंगे, 1 आपको भाई को देंगे, 1 हम अपने बर्थडे मना लेंगे, ठीक है। आपके पास 5 गो केक है तो हम लोग कहेंगे इसके अंदर जो डाटा है, इसको अंदर जो डाटा 1 2 3 4 5 डाटा है। कितना अंदर है, कहाँ बनाने की ज़रूरत हुआ, आंसर हो गया 5। कितना हो गया आंसर, 5। आपने इडली सांभर तो खाया ही होगा, इडली सांभर खाया ही होगा। भंडारी में इडली सांभर बिकता है क्या, नहीं बिकता है इडली सांभर। ओ ये ना इटली देश से बन के आया है। कहाँ से बन के आया, इटली। खाने में बड़ा मज़ा ही मज़ा आता है। एक बारी खाने के बाद, एक बारी खाने के बाद आपका मुंह उल्टा हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। इडली सांभर में आपको कै गो इडली सांभर है, 1 2 3 4 5। आपके पास 5 गो क्या है, इडली सांभर। उसके बाद आप तो पिज्ज़ा खा ही होंगे। पिज्ज़ा ब्रेडों को बनाया जाता है। और ये आपका पिज्ज़ा कै गो है इसमें, 1 2 3 4 5 6। डायग्राम के आधार पर हम लोग इसका डाटा निकाल सकते हैं। उसके बाद ये आपका ठंडा पेय है। ठंडा पेय मतलब, पेय का मतलब पानी होता है। पेय का मतलब क्या चीज़, पानी, जिसको हम लोग पीते हैं। तो दारू नहीं होगा, दारू ठंडा नहीं होता है, दारू तो करवा होता है। क्या होता है, करवा। ठंडा में आपका स्प्राइट होता है, ठंडा में आपका कोल्ड ड्रिंक होता है। अभी तो ज़्यादा चलने वाला क्या है, स्ट्रिंग, और थम्सअप हो गया। और क्या होता है, एगो माउंटेन होता है, एगो ड्यूज होता है। एक ही नाम हुआ क्या, हाँ। उसके बाद आप लोग तो चारा वाला चाउमीन खा ही होंगे। इसमें कै गो है, अठी स्प्राइट में 1 2 3 4। डायग्राम के हिसाब से हम लोग इसका डाटा के बारे में पता लगा लिए। उसके बाद चाउमीन कै गो, चाउमीन हम लोग बोलते हैं, चाउमीन हर जगह बिकता है। लड़की लोग को चाउमीन खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है ना। आराम से चारा लेखा लटका लेगी और खाते रहेगी। जैसे कि आपके पास चाउमीन 1 2 3 4 5, आपके पास 5 गो क्या हो गया, चाउमीन हो गया। 5 गो भाई चाउमीन हुआ। कितना, चाउमीन। बर्गर तो आप लोग खाते होंगे, ये भी ब्रेड का ही बनाया जाता है। ब्रेड पर ब्रेड काट के बनाया जाता है। क्या चीज़, बर्गर। और ये आपका बर्गर है। बर्गर के डाटा कै गो होगा, 1 2 3 1 4। आपको क्या करना है, पिक्टोग्राफ में जितना भी आएगा डाटा सबको आपको ऐड कर देना। तो आपको कितना कितना डाटा आया, केक कै गो है, 5 गो।
इडली सांभर कै गो है 5 गो, पिज्ज़ा कै गो है 6 गो, स्प्राइट 4 गो, चाउमीन 5 गो, बर्गर 5 गो। सबको आप एक जगह कर लीजिए, क्या कर लीजिए, एक जगह 5 5 6 4 5 4, 5 5 10 10 6 16 16 4 20 20 5 25 25 4 गो 29। हम लोग कहेंगे सर टोटल इसमें 29 गो पिक्टोग्राफ है, मतलब 29 गो चीज़ है। ना बनाने के बावजूद भी आप इसका आंसर पता लगा सकते थे।